के साथ और भी आप लोगों को देखेगा दोस्तों, हिंदुस्तान के कदीम के मालिक, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिवीरों की तरफ से स्वागत करते हैं। जिसे मीडिया हमारे सदन, हमारे साथी आप लोगों के बीच में दोस्तों और हुड्डा खाप और राज्यसभा की तरफ से कुछ प्रस्ताव पास किए जाते हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप कृपया हाथ उठा के उनका अनुमोदन करें। भारत माता की, भारत माता की, शहीद आजम भगत सिंह, चौधरी जगलाल, भारत माता की, भारत माता की। आंदोलन किसान मजदूर भाई साहब आपका लूंगा। और 3 बंधु सर छोटू राम जी ने पाकिस्तान में एक मुल्तान जिला है, मुल्तान जिले में शेड्यूल कास्ट के लोगों को 4,54,625 एकड़ जमीन बांटी, हाथी पर बैठा करके घुमाया, नीली पगड़ी बांधी। राजू आप थोड़ा नीचे और नीचे कर, थोड़ा नीचे राजू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शक्ति बरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूँगा लड़ेंगे, बहुत बहुत है। हमारे सभी भाइयों बुजुर्गों, हमारे बच्चों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी सम्माननीय हैं, हमारे पत्रकार बंधु, सभी को नमस्कार, सभी को राम। पूछती है झोपड़ी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक यूं ही लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव। क्या हमने ये दशा भुगतने के लिए देश को आजाद कराया था कि हमारे 32 किसान रोजाना कर्जे से दब के बैंकों के परेशान किए हुए आत्महत्या करते रहे। सोने की चिड़िया देश आज भुखमरी में 94वें स्थान पे खड़ा है। भुखमरी में कि देश की सारी माया देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए। जब देश आजाद कराया तब उत्तम खेती थी, उत्तम खेती, आज नखित खेती होगी, यह खेती को करके राजी नहीं है। ये तो सबकी मीटिंग में ही तय होगा कि आगे आंदोलन किस तरीके से बढ़ेगा, लेकिन अब भी कोई छोटा आंदोलन नहीं है। 5 रोड दिल्ली के रुके हुए हैं और जो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए कभी नहीं रुकते, और ये 2.5 महीने से रुके हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये कोई छोटा नहीं है। हाँ, कोई अगले पड़ाव की बात है, वो 18 तारीख को तो हम ट्रेन रोक रहे हैं 4 घंटे के लिए, और उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में और इसके फैसले कड़ाई से लिए जा सकते हैं, और तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक जीत नहीं जाता। नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आया है, और कोई अभी तक बातचीत जहाँ थी वहीं की वहाँ है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो तो एक तरह से ड्रामा करते हैं दुनिया के सामने, ड्रामा करते हैं देश के सामने, तो वो तो खुद गुमराह कर रहे हैं देश को। तो सरकार जो है वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही। की जनता, जिसकी प्रजा सड़कों पे पड़ी हो, उस राजा को तो नींद नहीं आनी चाहिए, और वो इसके बावजूद भी गुमराह करता है। बस एक कॉल की दूरी है, इनको ये कर लेना चाहिए, इनको वो कर लेना चाहिए। एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। जबकि बाद जब हम पूछते हैं कि फिर इसका खरीदोगे भी सर भाव पे, खरीदने से इनकार करते, तो हम क्या करें एमएसपी का? एमएसपी तो तब फायदा है अगर उस पर खरीदें, अगर उस पर खरीदना ही नहीं है तो फिर एमएसपी किस काम का है? कोई ये आंदोलन जनता वर्सेस कारपोरेट का है। वास्तविकता ये है कि पूरा देश की अर्थव्यवस्था कारपोरेट के शिकंजे में चली गई। ये वहाँ के लिए तो ठीक है जहाँ सारी सुविधा, जिंदगी जीने की सारी सुविधा सरकार की तरफ से, जैसे अमेरिका है।
बच्चा पैदा होने से लेके और उसका बेरोजगारी, बीमारी, पढ़ाई, बुढ़ापा, ये सब खर्चे सरकार के हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ वो पॉलिसी नहीं चलती कि पूरे देश का पैसा चंद लोगों के पास हो, और वो वहाँ चलेगी जहाँ जनता जिंदा रहने की सुविधाएं सारी जनता के पास हो। अब अमेरिका का लोग कोई पैसे जमा नहीं रखता, क्यों? क्योंकि क्या करना है पैसे का? भाई जो परिवार है आगे, उसकी जिम्मेवारी तो सरकार की है। यहाँ तो हमारी तो अपने परिवार की जिम्मेवारी खुद की है। अगर बीमार हो गया तो जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन यहाँ तो हमारी खुद की है। तो ये अंतर है। ये पॉलिसी अमेरिका की लागू करते हिंदुस्तान में है। दोनों देशों का मिलान नहीं है, दोनों देशों की स्थितियां बराबर नहीं है। देखिए, वास्तविकता ये है कि इसको चाहे सम्मान समारोह कह लो, चाहे इसको धन्यवाद समारोह कह लो, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे हम जनता का धन्यवाद कर रहे हैं जो 2 महीने से बैठे हुए हैं, 2.5 महीने से बैठे हुए हैं। हमने कहा टोल रोक दो, उन्होंने रोक दिया। हमने कहा सड़क रोक दो, उन्होंने रोक दिया। हमने कहा कुछ ये काम कर दो, उन्होंने कर दिया। तो हमारा धन्यवाद करना, सारी जनता का धन्यवाद करना पड़ता है, और अपने लोगों के बीच में आना ठीक रहता है। अब कई जगह ऐसे हैं, 2.5 महीने से मैं पहुंच नहीं पाया। कई टोल पे मैं कल 4 टोलों पे गया, और पिछले जब से टोल बंद हुए एक बार भी उनमें नहीं जा पाया था। तो उनके बीच में जा रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, और वो भी हमें मान सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, सरकार तो वापस लेने को राजी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जिस तरह का रुख आ रहा है अब तक का, वो वापस नहीं करें। संशोधन की बात आ रही, कभी करें 2 साल आगे, कभी 3 साल। तो कोई बात नहीं, हम भी उठने को राजी नहीं है। सर, किसान नेता ने जो राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर तक जो है एक सीमित समय तक किसान आंदोलन का रुख रहेगा। देखिए, वो बड़ा कंफ्यूज करने वाला बयान है। उन्होंने क्यों बोल दिया, किस मूड से बोल दिया, उन्होंने मजाक कर दिया या क्या कर दिया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आंदोलन जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन है, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। व्यक्ति के बयान को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए जितनी, क्योंकि सब जगह जाते हैं, सवाल पूछते हैं। ये तो व्यक्ति का बयान है, किसान मोर्चे का बयान थोड़ा ही है। तो कोई गुटबाजी अभी किसान आंदोलन में? नहीं, गुटबाजी कुछ नहीं है। अब सरकार चाह रही है कि इस तरह के मतलब अलग अलग गुट हो जाए? है जी, सरकार चाह रही है क्या? सरकार तो कुछ भी चाहे, सरकार के तो हर षड्यंत्र। देखिए, सरकार ने तो हमारे हिंदू सिख भी मनाने चाहे, सरकार ने तो हरियाणा के अंदर असवाइयत का मुद्दा बिठाना चाहे कि हरियाणा और पंजाब पट जाए। सरकार ने तो अपने गुंडों से हमले भी करवा दिए। गाँवों की जनता आ गई, अब वो गाँवों की जनता ने दोबारा से उठ के जुलूस निकाले कि हमें क्यों बदनाम कर रहे हो, हम कब गए थे? अभी कुटली बॉर्डर पे जो 2 बार उन्होंने बट्टे मारे, तो उन्होंने कहा ये गांव की जनता है, पड़ोस पड़ोस के गांव आ गए, ठीक है। वो गांव वालों ने जुलूस निकाला, वो कह रहे हम कब गए, हमें क्यों बदनाम कर रहे हो? तो ये षड्यंत्र बीजेपी चलती रहती है, और परमात्मा इनकी चाल को काटता रहता है। हमारे तो बस की है नहीं, हम तो, हमारे पास तो इनके षड्यंत्रों का जवाब है नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है, ये पीछे जो व्यवस्था चल रही थी वो जारी रहेगी, और ये नए कानून है ये वैकल्पिक रूप से होंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कानून किसने मांगे? कभी किसी किसान संगठन ने मांग की इनकी, कभी जनता ने आंदोलन करके मांग की इनकी। खाली अंबानी, आप ये बताइए, अडानी 4 साल से गोदाम की बना रहा है, उसको क्या पता था कि 4 साल बाद मेरे को खरीदनी पड़ेगी? उसको पहले से कैसे पता है कि मेरे को खरीदनी पड़ेगी? 4 साल पहले से गोदाम उसके बन रहे हैं, क्यों? सारे षड्यंत्र प्री प्लानिंग चल रहे हैं। ये कारपोरेट को, ये खेती कानून नहीं है, ये खेती के व्यापार के कानून है, एग्रो बिजनेस कानून है। और जो अरबों का बिजनेस है वो चंद पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। और क्योंकि ये तो अति जरूरी चीज है, इसके बिना तो गुजारा चलेगा ही नहीं, खाना तो पड़ेगा ही। और वो भोजन हमारा जो ब्लैक होगा वो सबसे खतरनाक होता है देश के लिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि किसी ने जन धन योजना नहीं मांगी, किसी ने स्वच्छ भारत का नहीं मांगा, फिर भी हमने दिया। तो कानून भी इसी प्रकार किसी ने मांग नहीं की, लेकिन हम लेके हैं आगे बढ़ने के लिए। किसान छोटे हैं, उनका जीवन स्तर उच्च करने के लिए ना, उन्होंने जो भी दिया, जो भी ये योजनाएं दी, इनमें दिया दुआया कुछ नहीं, खाली वोट के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचे। अब उन्होंने तो किसानों को भी कहा हम 6,000 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? 6,000 क्या होता है? 6,000 दे के हमारा 60,000 लूट लिया। अब उदाहरण के तौर पे मक्का है, 1 एकड़ मक्का अगर किसी ने बिजाई किया है तो उसको 20,000 का नुकसान हुआ, एमएसपी से 20,000 रुपए कम उसको मिले।
और साल में दे दिए उसको 6,000। अरे भाई 6,000 भी कोई रुपए होते हैं क्या? 17 रुपए प्रतिदिन के बढ़ते हैं एक परिवार के। सिर्फ क्या 17 रुपए में तरक्की कर लेगा वो परिवार? उसकी रोटी चल जाएगी 17 रुपए में?